देनी होगी, वेतनमान सुधारना होगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और लगातार छत्तीसगढ़ में अलग अलग संविदा कर्मी और जो आपातकालीन की स्थिति में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं सभी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि आज आरएचओ के द्वारा यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों के द्वारा जो है जल सत्याग्रह बूढ़ा तालाब में किया गया और यहाँ पर लगातार नारेबाजी के साथ जितने भी आरएचओ हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक हैं, वो अपने वेतन विसंगति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है सरकार से कोई भी सकारात्मक निर्णय जो नहीं आ पाया और उसी को लेकर हमारे साथ टार्जन गुप्ता मौजूद हैं। प्रदेश के मुख्य सदस्य के रूप में हम इनको देखते आ रहे हैं लगातार और उनसे जानेंगे कि क्या अब तक सरकार निर्णय ले पाई, सरकार से क्या चर्चा हो पाई है, आज सत्याग्रह किए, क्या कहेंगे? हमारी ये सत्याग्रह जो है प्रतीकात्मक विरोध है। सरकार को हमारी मांगों पे जल्द से जल्द संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि हम इसके बाद और भी उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को बताएंगे कि प्रदेश के 15,000 स्वास्थ्यकर्मी जो वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप करके बैठे हैं, सर छत्तीसगढ़ की जनता का ख्याल रखें। हम भी छत्तीसगढ़िया हैं, हम भी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। हमारी विसंगति आपने घोषणा पत्र में दूर करने की बात कही है, तो क्यों दूर नहीं हो रही है? आप घोषणा करते हो, आप बातें रखते हो, उन बातों पे आपको अमल करनी चाहिए। 6 दिन हो गए स्वास्थ्यकर्मी जो आंदोलन पे है, मुख्यमंत्री जी का अभी तक कोई बयान नहीं, कोई बुलावा नहीं। इससे ये साबित होता है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके इस आंदोलन से या धरना से जो आम जनता है वो भी परेशान हो रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हर कोई तुरंत अस्पताल नहीं ले जा सकते, उनको वहाँ पर प्राथमिक उपचार की ज़रूरत होती है। लेकिन आप सभी यहाँ पर हैं, प्रभाव पड़ रहा है, क्या कहेंगे? मैं पूरी छत्तीसगढ़ की जनता से क्षमा प्रार्थी हूँ जो ग्रामीण क्षेत्रों पर निवास कर रहे हैं, जिनकी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो विसंगति कई वर्षों से कार्यरत हैं और सरकार का हमने भरपूर मजबूती के साथ 3 साल तक इंतजार किया। 3 साल तक इंतजार करने के बाद मांगों पे कोई विचार नहीं होता देख हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से भी आपकी चर्चा हुई है, एक बार आपने बैठक भी की स्वास्थ्य मंत्री से, क्या उनके तरफ से रिस्पांस आया? स्वास्थ्य मंत्री जी के रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं और जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सर, ये अनिश्चितकालीन आंदोलन कब चलेगा ही लगातार, आगे क्या अभी जारी रहेगा और अनवरत काल तक जो भी प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी और हम अपनी रणनीति के तहत कार्य करते रहेंगे। सर, आज जल सत्या करके हमने सरकार को ये चेतावनी दी है कि स्वास्थ्य संयोजक 15,000 जो प्रदेश में है वो आर पार की मूड में है। आप जल्द से जल्द निर्णय लेना शुरू करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि 6 दिन हड़ताल हो गए, आपकी तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं आ रहा है, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों में पूरी आक्रोश है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी भेंट हुई थी और दूसरी भेंट होना हमारी बाकी है। विभाग से चर्चा करने के पश्चात हमसे भेंट करने की बात कही थी, तो जब तक ये चर्चाएं नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। अभी हम जल सत्याग्रह कर रहे हैं, पूरे दिन हमने सीएम निवास घेराव किया था, आगे जाकर और उग्र आंदोलन करेंगे। यदि मुख्यमंत्री जी विलंब करेंगे तो प्रदेश की पूरी 28 राष्ट्रीय कार्यक्रम 14 योजना ऐसी भी ठप है और वैसी भी ठप हो जाएंगी। प्रदेश में टीकाकरण की गति सबसे कम है, पूरे भारत देश में सबसे कम टीकाकरण छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहे हैं। संस्थागत प्रसव घर पे हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में टीबी, कुष्ठ, मलेरिया, कुष्ठ के इलाजों में दिक्कत जा रही है। बड़े बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम बंद हैं, प्रदेश में रूटीन टीकाकरण बंद है, गर्भवती माताओं को टीके नहीं लग रहे हैं, बच्चों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परेशान हो रहे हैं। प्रदेश के 52 उपस्वास्थ्य केंद्र बंद हैं। प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य पूरी तरह से चरमरा गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए। जी, हमारी प्रमुख मांग जो है वेतन विसंगति दूर करते हुए 2800 ग्रेड पे हमारे विभाग के समकक्ष कैडरों की भांति दिया जाए और दूसरी जो है पदनाम परिवर्तन की, और अन्य मांगे हैं वो गौड़ मांगे हैं। सहयोग मिले ना मिले पर उनकी कार्य नहीं हो रही है, क्योंकि सीएमओ जो है वैक्सीनेशन नहीं करता है, सीएमओ दवाई नहीं बांटता है, सीएमओ ऑपरेशन नहीं करता है, सीएमओ इंजेक्शन नहीं लगाता है। सर, पूरी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को स्वास्थ्य संयोजक करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संयोजक के भरे अस्पताल चलते हैं। सर, स्वास्थ्य संयोजक के कारण ही अस्पताल की ताले खुलते हैं और उनके कारण ही ताले वहाँ के बंद होते हैं। तो प्रदेश में जो है सीएमएचओ केवल ऑर्डर जारी करते हैं। सर, काम करने का कार्य स्वास्थ्य संयोजक द्वारा किया जाता है। हमारी सारी 6 मांगों पर चर्चा हुई और मंत्री जी ने कहा कि मैं विभाग के संचालक और सचिव से चर्चा करके आप लोगों को पुनः डेलीगेशन बुलाऊंगा। चूंकि अभी सरगुजा प्रवास पे हैं, आते साथ उन्होंने न्योता दिया है कि आते साथ हम आप लोगों को बुलाएंगे, लेकिन हमारी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। सर, देखिए हमारी विसंगति जो है 2006 से है। सर, लगातार हमारा संगठन कार्यरत है। जब से हमारी संगठन बनी तब से हम विसंगति की प्रयास कर रहे हैं कि दूर हो। पर क्या है, कुछ लोगों के कारण जो है अन्य लोगों के वेतन सुधरे जैसे हमारे नहीं सुधर पाए। जैसे हमारे विभाग में हम बात करें लैब टेक्नोलॉजी की, एक्सरे टेक्नोलॉजी की और जो आई टेक्नोलॉजी की, ये लोगों की प्रशिक्षण अवधि, कार्य की प्रकृति और स्वरूप और इनकी योग्यताएं हमारे बराबर है।
जो पूर्व में हमारे बराबर वेतनमान हुआ करते थे, लेकिन आज वो 2800 ग्रेड पे है। ये हमारे विभाग की लापरवाही है, जो एक बड़े कैडर को ध्यान नहीं दे रहा है, एक बड़े कैडर को नजरअंदाज कर रहा है। विभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्ताव बनाए जाते हैं, पर सरकार बदलती तो प्रस्ताव बदल जाते हैं, और अधिकारी बदल जाते हैं तो प्रस्ताव धरे के धरे रह जाते हैं। सर, नैतिक जिम्मेदारी तो मैं मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को देता हूँ। मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, सर ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। घोषणा पत्र आपने बनाया था, सरकार आपकी है और मांगे भी पूरी आप ही करेंगे। विभाग के अधिकारी आपके निर्देशों का पालन करते हैं। सर, आप उनके सामने बात रखेंगे तो विभाग के अधिकारियों को निर्देशों को पालन करना उनकी दायित्व और जिम्मेदारी है। सर, पूर्व दिनों पे भी हमने 47 दिनों का हड़ताल किया था। उस समय एक मीजल्स रूबेला कैंपेन चलता था। सर, मीजल्स रूबेला कैंपेन को हमारे 47 दिनों का आंदोलन के कारण सरकार को 66 दिनों तक स्थगित करना पड़ा। 66 दिनों के पश्चात वैक्सीनेशन शुरू हुई थी। तो मैं देश की और राज्य की जनता से माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए चाहता हूँ सर, क्योंकि हमारे कारण आपकी वैक्सीनेशन धीमी हो रही है। पर क्या सरकार जो अपने आप को छत्तीसगढ़ या मुख्यमंत्री बोलते हैं, सरकार बोलते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक हूँ, तो छत्तीसगढ़ की जनताओं को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही तो तकलीफ भी तो सरकार को होनी चाहिए। सर, हम मानव हैं सर, मशीन नहीं है। हम भी दिन रात कार्य कर रहे हैं। 2 साल हमने बिना अवकाश के कार्य किया। क्या मुख्यमंत्री जी को अन्य राज्यों की भांति 1 महीने का तनख्वाह नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए था। कोरोना भत्ता का ऐलान करने के पश्चात तो मुकर गए, नहीं दिए। स्वास्थ्य मंत्री जी बोले वेतन वृद्धि की जाएगी, जो आज तक अप्राप्त है। घोषणा पत्र में आपने लिखित में दिया है, 90 नंबर पर मांग सम्मिलित किया है, संघ का नाम आपने इंद्राक्ष किया है, फिर ये मांगों पर विचार क्यों नहीं? अगर हम अभी विरोध नहीं करेंगे तो फिर से जो सरकार बनेगी वो भी घोषणा पत्र बनाएगी, कर्मचारियों के साथ छलावा करेगी और देश करके और वोट लेकर सरकार बनाएगी और वापस चली जाएगी। तो ये हमारे साथ आरएचओ संघ के मुख्य कार्यकर्ता जो है वो टार्जन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो है राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जल सत्याग्रह किया गया बूढ़ा तालाब पर, और अपनी मांगों को लेकर जो है वेतन विसंगति की जो मूल समस्या है उसको लेकर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।